और जो 4 लाख कुछ रुपए का फ़ोटो कॉपी कराया गया है वो भी नहीं हुआ है यहाँ, न कोई दस्तावेज है सरपंच सचिव के पास। और वो सचिव महोदय अनुपस्थित हैं, आने में नहीं मैंने सीओ। पब्लिक अब ये इतना सब पैसा हनन किस रूप में किया जा रहा है हम लोग को कोई पता नहीं, ना वार्ड पंचों को किसी के पता कब कैसे पैसा निकल जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसी को पंचायत का भनक नहीं चल। लाइट अभी तक नहीं लगी है। 8 लाख रुपए 8 लाख रघुवर मोड़ में निकाली गई है। इसका अभी तक कोई पेमेंट जून में हुआ है, अभी तक लाइट वहाँ नहीं लगी है और ना ही किसी पंचों को सूचित कार्य का पेमेंट हो गया। 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। और वहाँ की हालत ऐसी है कि कोई बीमार पड़ जाए तो साथ खटिया मचिया में लेकर जाना पड़ता होगा, है ना? 1.5 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। बच्चे पढ़ाई में बैठाकर 1.5 किलोमीटर लाद कर ले जाना पड़ता है। वाहन केन सिंह को फोटो कॉपी को 4,17,845 रुपया दिया गया। वार्ड मेंबर है जी नहीं, मैं आम आदमी हूँ। यहाँ तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। 2 किलोमीटर के उसमें इतनी कीचड़ है। बार बार सरपंच का 2 टाली 4 टाली मुरुम डाल दीजिए, हमारे पास कोई हुआ नहीं है। 50,000 मुरुम पड़ी है, बाकी कुछ काम आज तक। जी सर, हमारे बस्ती और मोहल्ले में सर इतना कीचड़ हो रहा है, रोड नहीं है हमारे यहाँ, जो कि यहाँ पर 5 डंपर मुरुम गिरा करके 85,000 रुपये निकाल लिया गया। होंगे कि जो भी चीज़ें कार्य होते हैं तो उन्हें एक पक्का बिल बनता है, वो बिल को उस कागज़ में हमेशा लगाया जाता है। तो ये सिर्फ उनके, आप एक भी कागज़ देखिए, उस कागज़ में सिर्फ फ़ोटो कॉपी लगी होंगी, जो पक्का बिल होता है वो नहीं लगा होगा। और उसमें नमस्कार, आप देख रहे हैं JN24 न्यूज़ अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारी टीम है रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर के ग्राम पंचायत बरौं में। ये सामने आप कैमरा घुमाइए, ये जनपद पंचायत सिरमौर की ये ग्राम पंचायत भवन है बरौं। ये बरौं ग्राम पंचायत भवन का कार्यालय है। यहाँ पर आज ग्राम सभा की बैठक थी और ग्राम सभा अभी कुछ देर पहले चल रही थी। कुछ बिंदुओं पर अभी चर्चा भी हो रही है। आइए हम चैनल से सीधे जुड़ते हैं और वास्तविकता क्या है, वास्तविकता के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर ग्राम सभा की बैठक थी और बैठक में हमारी टीम थी। यहाँ जनपद सीओ हरिश्चंद्र सिरमौर और यहाँ के सरपंच सचिव पर यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना प्रस्ताव के और बिना TS के सरकारी पैसे का काफ़ी गमन किया गया। 1.5 करोड़ की राशि में 56-57 लाख राशि का काम समझ में आता है, निर्माण कार्य जो हुए हैं। उसके अलावा जो अतिरिक्त पैसा निकाला गया वो कहाँ खर्च किया गया, किस तरह से खर्च किया गया, उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है। जैसे कि स्टेशनरी में और स्ट्रीट लाइट में, नाली सफाई में आदि दर्शा करके पैसे का आहरण कर लिया गया, पैसे का गमन कर लिया गया। आइए हम ये देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी भीड़ मची हुई है। आइए हम यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के वार्ड मेंबरों से क्या कहते हैं कि ग्राम पंचायत, ये पंचायती राज जब हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया था उस समय साथ कांग्रेस की सरकार थी और पंचायत में सरपंच सर्वोपरि होता है, लेकिन वार्ड मेंबर जो होते हैं पंच होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं। यहाँ के पंचों को मालूम नहीं कि हमारी पंचायत में जो विकास कार्य हुए, जो निर्माण कार्य हुए, हमारी पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट के नाम से पैसा निकाला गया, स्टेशनरी के नाम से पैसा निकाला गया, नाली सफाई के नाम से पैसा निकाला गया, करीब 50 से 56 लाख रुपए, लाखों रुपए का गमन किया गया, लेकिन उस विषय पर कोई जानकारी नहीं है। ग्राम सभा किस लिए बुलाई जाती है? ग्राम सभा बुलाई जाती है कि जो कार्य पहले हुए हैं उसकी समीक्षा की जाए और जो कार्य होने वाले हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए, उस पर प्रस्ताव रखा जाए। तो यहाँ का ये हाल है। ये सिमरिया विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत सिरमौर की ग्राम पंचायत बरौं है और ग्रामीण काफ़ी पंचायत के सरपंच और सचिव से और यहाँ तक कि यहाँ के जनपद सीओ का क्या नाम है यहाँ के?
हरीशचंद्र दुबे हैं, हरीशचंद्र दुबे उनके कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट हैं। और इनका सीधा आरोप है कि हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ के उप सरपंच नागेंद्र पटेल जी, जिनका नाम है राजीव पटेल जी, उप सरपंच राजीव पटेल जी हैं और पंच वार्ड मेंबर भी हैं। इनका कहना है कि जो स्टेशनरी में, स्ट्रीट लाइट में, नाली सफाई में पैसे का आहरण किया गया उसकी कोई जानकारी नहीं मिली और कितनी राशि लगाई गई उसका कोई ब्यौरा नहीं मिला, कोई दस्तावेज नहीं मिला। यहाँ तक कि आरटीआई कार्यकर्ता रमाकांत त्रिपाठी उन्होंने भी 2024 में शिकायत की थी कि कुछ कार्यों को लेकर के कि बिना एस्टिमेट और बिना प्रस्ताव के पैसा का आहरण कर लिया गया। उसका बिल क्रमांक है 2324 कुछ करके, उसका भी आज तक कोई उस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आइए हम सीधे जुड़ते हैं चैनल के माध्यम से। ये ग्राम पंचायत बरौं, यहाँ पर देख रहे हैं ग्रामीण लोग हैं और वार्ड मेंबर भी हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले हम जुड़ते हैं यहाँ के उप सरपंच महोदय जी से। आपका शुभ नाम? राजीव पटेल जी। बताइए, यहाँ पर जो घोर वित्तीय अनियमितता हुई है कार्यों को लेकर, जैसे कि स्ट्रीट लाइट, नाली सफाई, अन्य कार्यों, इस संबंध में आप बताइए, थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। जो पैसा हरण किया गया है, जी जी ठीक है, वो न तो स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जी जी, दस्तावेज है, अच्छा, है ना? हाँ, अच्छा, ये दस्तावेज है, हाँ, जी जी, ठीक। और जो नाली सफाई के लिए पैसा निकाला गया वो भी नाली सफाई नहीं हुई है, जी, ठीक। जो नाली मरम्मत के लिए पैसा निकाला गया है वो भी नहीं हुआ है यहाँ, ठीक। और जो 4 लाख कुछ रुपए का फोटो कॉपी कराया गया है वो भी नहीं हुआ है यहाँ, न कोई दस्तावेज है सरपंच सचिव के पास। और सचिव महोदय अनुपस्थित हैं, आने में नहीं, मैंने सीओ साहब से क्यों अनुपस्थित हैं वो बोले कि मेरे पैर में चोट लगी सीओ साहब के आदेश से। अच्छा जी, ये तो कोई लिखित आवेदन है उनका जी। पंचायत में? नहीं, आप पंचायत में नहीं है, वो जानकारी नहीं दी गई। जानकारी जी, दिया गया, सरपंच को सूचना दिया गया है। जी। मैं उमाशंकर तिवारी। में आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम घोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, अच्छा, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपका क्या कहना है? आपको सुना? उमाशंकर तिवारी, ये पांडे वार्ड क्रमांक 10 वार्ड पंच है। हाँ जी जी, बताइए। मैं उमाशंकर तिवारी। ये आपके पांडे ट्रेडर्स को ये नाली सफाई में 64,500 रुपये प्लस 2 लाख रुपए नाली में, ये हम लोग को किसी के पता नहीं है कि कब कैसा पैसा निकाल लिया गया। वहाँ पर कोई मरम्मत नहीं हुई, न नाली का सफाई हुई, न नाली में मरम्मत हुई, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान का मंदिर है बाज़ार में, बरौं बाजार टोला वार्ड क्रमांक 10 में नरसिंह भगवान दास मंदिर है। वहाँ पर 13-14 हज़ार रुपये निकाला गया, सिर्फ 2 दिन का 1 घंटे का सीताराम की। उसके बाद कुछ नहीं, ना किसी को मालूम, ना कोई इतनी पब्लिक। अब ये इतना सब पैसा हनन किस रूप में किया जा रहा है हम लोग को कोई पता नहीं, ना वार्ड पंचों को किसी के पता कब कैसे पैसा निकल जा रहा है, क्या किया जा रहा है, किसी को पंचायत का भनक नहीं चलता है। इसमें अतिशीघ्र कार्रवाई की जाए, जांच किया। टेंट का इतना सारा पैसा 60-65 हज़ार ऐसे सब चल रहा है, न वहाँ टेंट लगा है न कुछ लगा। हम लोग खुद वहाँ थे। इसमें दोषी कौन है, किसको दोष देंगे? ये तो काम हो सकता है सरपंच सचिव और जनपद सीओ के बिना ऐसे काम नहीं होगा, है ना? नहीं। आपका क्या कहना है? आपको मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह है, वार्ड नंबर 1 के हैं। ये मच्छर के लिए दवाई 56,300 का भुगतान कर दिया गया। किसी तरह के वार्ड पंचों को जानकारी नहीं है और कहीं मच्छर की दवाई भी नहीं डाली गई है कहीं। और यहाँ वार्ड नंबर 1 में एक पुलिया बनी हुई है, पुलिया नहीं बनी हुई है, उसका 16 लाख रुपए ये भुगतान कर दिए हैं, जिसमें आधा अधूरा पड़ा है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो गाड़ी नहीं जा सकती वहाँ पे। वार्ड नंबर 1 की यह कंडीशन है, न रास्ता है न कुछ है। यही है वार्ड नंबर 1 की ग्राम पंचायत बरौं वार्ड नंबर 1 का। और कुछ कहना है? हाँ, बताइए। आपका नाम? अनूप कुमार पटेल जी। मैं वार्ड क्रमांक 7 से हूँ। ये हमारे आप यहाँ के नागरिक हैं? जी, वार्ड पंच हैं? जी 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 जी। ये हमारे गांव में 40 लाख का लाइट लगाई गई है। लाइट का पैसा निकाला गया है, लाइट का पैसा निकाला गया है 8 लाख रुपए। तो उसमें हमारे गांव में कोई पैसा लाइट अभी तक नहीं लगी है। 8 लाख रुपए? 8 लाख रघुवर मोड़ में निकाली गई है। इसका अभी तक कोई पेमेंट जून में हुआ है।
अभी तक लाइट वहाँ नहीं लगी है, स्ट्रीट लाइट और ना ही किसी पंचों को बिना सूचित कार्य है, का पेमेंट हो गया। और ना ही किसी से पूछा गया है, फिर भी इसका पैसा निकाल लिया गया। पूरे लाइट पंचायत में टोटल 8 लाख रुपए नहीं, निकले हैं। पूरे पंचायत में 34 लाख का लगा हुआ है, सोलर पैनल और स्ट्रीट लाइट। कहीं नहीं लगी हुई है, पूरे पंचायत में 34 लाख का। मतलब पैसा निकाल लिया हाँ, गया। जिसमें बिल पास हो गया। हाँ पास हो गया, जिसमें 4 लगे हुए हैं। जी 4 वर्ष 4 बाकी कहीं नहीं लगा। बाकी नहीं लगे। लाइट कहीं नहीं तो लगी। यही समस्या है हमारे और इलाके हम में। लोग आपके वार्ड में 8 लाख जी जी है ना, जी स्ट्रीट लाइट के नाम जी, से। अभी और तक एक भी लाइट नहीं, एक भी खंबा नहीं, कुछ वहाँ काम नहीं हुआ, पैसा नहीं। स्ट्रीट लाइट के नाम से 34 लाख रुपए का बिल पास हो गया है, पैसा निकल गया है। 1-2 जगह ना कहिए, बाकी कहीं पर धरातल पर कोई सच्चाई, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। इन लोगों का कहना है, ग्रामीणों का और जनप्रतिनिधियों का, यहाँ पर उप सरपंच हैं और वार्ड मेंबर भी, वार्ड पंच भी हैं। और अभी आप देख रहे थे कि पुल में भी 16 लाख रुपए निकाल लिए गए। और वहाँ की हालत ऐसी है कि कोई बीमार पड़ जाए तो साथ खटिया मचिया में लेकर जाना पड़ता होगा, है ना। 1.5 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है, ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। बच्चे पानी में बैठाकर 1.5 किलोमीटर लाद कर ले जाना पड़ता है। वाहन वगैरह वहाँ से नहीं जा सकती है। सकती। ये रोना है। ये वार्ड नंबर 1 ग्राम पंचायत बरौं के अंतर्गत में आता है, वार्ड नंबर 1। वहाँ पे अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो उसे 4 पाई में लाद के ही ले जाते हैं, ऐसी कंडीशन है ग्राम पंचायत का। और यहाँ 56,300 का भुगतान किया गया है छिड़काव के लिए, दवाई छिड़काव के लिए, मगर कहीं छिड़काव मैंने नहीं देखा अभी तक। जैसे कि अभी आप देख रहे थे। आपका सुनना, जी किरण सिंह वार्ड क्रमांक 20। ये सभी वार्ड मेंबर हैं, देखिए। और वार्ड मेंबर से ही पंचायत चलती है। और वार्ड मेंबर कहते हैं ना कि भूमिका कुछ नहीं होती, बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि एकजुट हो जाएं तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर पंचायत भंग कर सकते हैं। और वार्ड मेंबर हैं तो वार्ड मेंबर का दायित्व तो होता है कि अपने अपने वार्डों को, अपने अपने वार्डों में विकास कार्यों को देखें, और वहाँ पर जो हो रहा है उनका दायित्व होता है, और दायित्व निभाने में लगे हैं। लेकिन इनके ऊपर जो बैठे हैं सरपंच, सचिव, जनपद सीओ, जब वहाँ से कुछ इनको मिले तब ना ये करें। देखिए उन्हीं का रोना है, वार्ड मेंबर होगा। हाँ बताइए आप। जी 80,000 के मोबाइल सारे कहाँ है, किसको दिए? पंचायत से निकला, मोबाइल के नाम से। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 80,000 रुपये मोबाइल के नाम से भुगतान कर दिया गया। मोबाइल कहीं पर नहीं है, उसका कुछ रता पता नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि शासन के, सरकार के पैसे का कितना दुरुपयोग हो रहा है इस पंचायत में। आपको सुनना, किरण सिंह वार्ड क्रमांक 20। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। क्या कहना है आप लोग? तो पहली बात हमको ये कहना है कि यहाँ तो ना बैठक होती है, ठीक है, तो जो भी काम हुआ, तो किसके अनुमोदन से हुआ, कौन सा वार्ड पंच प्रस्ताव लिखाया और पैसा हरण हो गया, ठीक। और दूसरी बात ये है, जो कार्रवाई रजिस्टर यहाँ लाते हैं, लिखा जाता है, वो जो यहाँ एक तो यहाँ कार्रवाई रजिस्टर यहाँ रहता है, दूसरा कार्रवाई रजिस्टर सचिव के पास है, वो परमानेंट खुला रहता है। जब मन पड़े तब प्रस्ताव लिख लेते हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है पंचायत की कि कार्रवाई रजिस्टर में अपनी मनमानी कर लेते हैं, मनमानी ढंग से मेंटेन कर लेते हैं। और ग्राम सभा बैठक होती है तो सूचित भी नहीं किया जाता। यहाँ पर ये उप सरपंच कह रहे थे। अच्छा, आप भी वार्ड बन, आप बताइए। जी मैं दीपक तिवारी वार्ड क्रमांक 11 से बोल रहा हूँ, जिसमें लोकेश सिंह को फोटोकॉपी को 4,17,845 रुपया दिया गया। आप वार्ड मेंबर हैं? जी नहीं, मैं आम आदमी हूँ। जी तो इसकी जांच किया जाए। कितना? 4,17,845। कौन सी स्टेशनरी को? ये लोकेश सिंह। टोटल इतना पैसा, टोटल इतना जी है ना? जी 4,17,845 रुपये। 4,17,845 स्टेशनरी के नाम से, फोटोकॉपी कहाँ हुई है? फोटोकॉपी के नाम से निकाल लिए गए। हमारे गांव में जितने ये फोटोकॉपियों की दुकान है, उनसे पूछिए आपके 1 रुपए का अगर कोई फोटोकॉपी करवाया हो, ये सरपंच करवाए हो तो बताइए। मतलब फर्जी तरीके से बिल बनाकर अपने से करवाती है जाके, लेकिन ये लोग अपने से नहीं किए, ये पैसा हनन कर लिया गया है। नरेगा में जो है ना, तो फर्जी आदमी का नरेगा में भी नाम यहाँ पे है। नरेगा में भी फर्जी आदमियों को नाम, जो कि उसमें जॉब कार्ड के अनुसार नरेगा में मजदूरी वाला सिस्टम रहता है, उसमें भी फर्जी लोगों का नाम और उनके अकाउंट में
पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फर्जी तरीके से फ़ोटोकॉपी कहीं और करवाते हैं और बिल किसी और का लगवा करके। और ये देखिए मच्छर के लिए 56,300 रुपये का भुगतान सब लेके देखा और अच्छा ये नाली मरम्मत का है। इसकी मैं फ़ोटो बाद में लूँगा। आप और कौन बोलना चाहते हैं? आपका शुभ नाम? संतोष तिवारी, वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5। हमारे वार्ड नंबर में आज तक 1 रुपए का काम नहीं हुआ। 2 किलोमीटर के उसमें इतनी कीचड़ है। बार बार सरपंच का कहा 2 टाली 4 टाली मुरुम डाल दीजिए, हमारे पास कोई हुआ नहीं है। 50,000 मुरुम पड़ी है, बाकी कुछ काम आज तक भी नहीं हुआ। पेमेंट हो चुका बाकी पड़ा कुछ नहीं। मतलब आने जाने में भारी दिक्कत है साहब। साइकिल से नहीं चल पाते, पैदल चल सब जानते हैं, सब देख। ये वार्ड नंबर 5 जी। और किसी को कुछ कहना है? मैं थोड़ा मैं रमेश रावत बोल रहा हूँ जी। किस वार्ड से हैं? 17 वार्ड से हैं। वार्ड 5। हाँ, मेरी पत्नी है और इसमें चुनाव का खर्चा हुआ है 2,20,000। ये ग्राम पंचायत द्वारा ये देखिए 2,20,000 फर्जी तरीके से निकाला गया। इसका कोई रिकॉर्ड, कोई ब्यौरा नहीं है। ऐसा ही है ना? हाँ। सिर्फ सचिव के आदेश पर, ये देखिए इधर बोल रहे हैं। और सचिव के आदेश पर निकाल दिया गया। न इनके पंचों को पता है, न उप सरपंच को पता है, कोई जानकारी नहीं, कोई प्रस्ताव में कोई काम लिखते हैं न लेते हैं। कोई काम दिया जाता तो कोई काम सुनते नहीं है, इधर से उधर से टाल देते हैं। यदि इनसे लिया जाए तो पूरी तरह से फंस जाएंगे। जैसा कि शासन के नियमानुसार एक नियम भी है कि जब ग्राम सभा लगे, पंचायत का कोई कार्यक्रम हो, तो पंचायत का जो सरपंच है पंचायत में वही उपस्थित होना चाहिए। पंचायत के पति को उपस्थित होने का अधिकार नियम कानून में कहीं नहीं है। आपके ग्राम पंचायत में ऐसा भी देखा गया, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि जो नियम बनाया गया है तो नियम की मर्यादा रखी जाए। क्या नाम है? जी मधुराज कोल। हाँ बताइए। जी वार्ड क्रमांक 19। वार्ड क्रमांक 19 जी। आपकी क्या समस्या है? समस्या सर पंचायत से क्या शिकायत है? पंचायत से कुछ काम नहीं हुआ। पंचायत से जी पैसा सब निकाल रहा है जी। आप कभी हुई रोना? जी हमारे मोहल्ले में रोड के टेंट लग गया इनका पंचायत से। अच्छा 2 लाख। और भी याद कर लीजिए कुछ बातें, तो बाद में मैं रिपीट कर लूँगा। जी सर, हमारे बस्ती और मोहल्ले में सर इतना कीचड़ हो रहा है, रोड नहीं है हमारे यहाँ, जो कि यहाँ पर 5 डंपर मुरुम गिरा करके 85,000 रुपये निकाल लिया गया। जहाँ एक और केंद्र सरकार और स्टेट सरकार सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनको लेकर के नए नए अभियान चला रही है। स्वच्छता का मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, और सड़क को लेकर भी हमारी केंद्र सरकार चाहे स्टेट सरकार हो, हर जगह प्रयासरत रही है और हर जगह विकास कार्य हो रहे हैं, नई नई इमारतें गढ़ी जा रही हैं। वहीं आपका बरौं ग्राम पंचायत उन कार्यों से अछूता है। कितना रोना है कि आज हमारा देश अग्रणी देशों में गिनती होने वाली है, कुछ दिनों में विकसित राष्ट्रों में आने वाला है। 2047 तक ये घोषणा है प्रधानमंत्री जी की। और यहाँ की तस्वीर ये है कि रोडों को, मतलब लोगों को चलने के लिए, लोगों को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली की समस्या है, रोना है। मतलब कोई बीमार हो जाए तो उसे खटिया मचिया में बैठा करके, लाद करके, चारपाई में लाद करके ले जाएगा। बताइए। और आप कुछ कहेंगे? आप हो गया हमारे बीच में कुछ एक नंबर से लेकर हमारे यहाँ वार्ड नंबर 1 में ये पंचायत का कार्यकाल 3 साल पूरा हो रहा है। 1 रुपए का काम नहीं, वार्ड मेंबर नहीं है। ग्रामीण में कोई जरूरी नहीं कि वार्ड मेंबरों को ही बोलने का अधिकार है भाई। जनता से ही पंचायत होती है, पंचायत से फिर जिला पंचायत, फिर पूरा देश होता है। हाँ बोलिए। 1 रुपए काम नहीं है और सड़क नहीं है। हम लोग पैदल चलते हैं, बरसात में कोई बाहर नहीं जाता। 3 किलोमीटर से दूर से लाइट लिया। अभी आप लोगों ने प्रयास किया इसके बारे में? प्रयास किया, पहले आवेदन दिया, कई बार दिया। सांसद महोदय से मैंने बोले कि ट्रांसफार्मर लगेगा 25 का, अभी एलटी तक नहीं पहुंची। बताइए। हाँ, एलटी तक नहीं पहुंची, ट्रांसफार्मर की बात है, छोड़ दीजिए जी। आप प्रस्ताव किए सरपंच से बहुत बात। कागज में श्रीमान जी दिखता है कि काम हुआ है,
लेकिन रियल में काम जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ है। आप किसी भी अधिकारी को, नोडल अधिकारी को बुला के आप चेक करवा सकते हैं। हाँ बराबर, कहाँ का हर एक वार्ड में जाकर के जी, हर एक वार्ड में हो गया। ये पंचायत में बैठकर, घर में बैठकर कालम पूर्ति कर लेते हैं। कागज में दिखता है काम और वास्तविकता धरातल में काम की सच्चाई है कुछ और है, काम दिखता ही नहीं। इनका आरोप है ग्रामीणों का और वार्ड के मेंबरों का, यहाँ के पंचों का। यहाँ पर हमारे देश के कुछ नवयुवा, देखिए एक कहावत बनी है कि नौजवान देश की रीढ़ होता है, और एक पंक्ति है कि चल दिया काफिला नौजवानों का, अब कौन इसे रोक पाएगा। नौजवान जिधर जाएगा हिंदुस्तान उधर जाएगा। कुछ नवयुवक भी खड़े हुए हैं, आइए हम उनकी भी समस्या सुन लेते हैं। हमारे बीच में आपका क्या नाम? मेरा नाम विक्रांत पटेल है। मैं ग्राम पंचायत का बराव का निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत की बहुत ही दयनीय स्थिति है। हमारे ग्राम पंचायत में जो पंचायत भवन है और इसके जो सरपंच हैं श्यामकली साकेत जी और सचिव हैं राजेंद्र द्विवेदी जी, हमें यह नहीं लगता कि वो ये जानते होंगे कि हमारे गांव में कितने वार्ड क्रमांक हैं और गांव में कहाँ कहाँ मोहल्ले हैं, कहाँ कहाँ रास्ते हैं, कहाँ कहाँ बनी गई हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में इन्हें दर्शाया गया है। और आप ये जानते होंगे कि जो भी चीज़ें कार्य होते हैं तो उन्हें एक पक्का बिल बनता है, वो बिल को उस कागज़ में हमेशा लगाया जाता है। तो ये सिर्फ उनके, आप एक भी कागज़ देखिए, उस कागज़ में सिर्फ फ़ोटो कापी लगी होंगी, जो पक्का बिल होता है वो नहीं लगा होगा। और उसमें बिल में जो भी दर्शाया गया है कि क्या सामान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, वो नहीं लिखा गया है। उसमें सिर्फ मूल राशि लिखी गई कि इतने लाख रुपए यहाँ इस काम में लगा है। और आप जिस भी वार्ड क्रमांक में जाएंगे, जितने भी काम हमारे ग्राम पंचायत बराव में हुए हैं, वो काम पूर्ण रूप से सिर्फ कागज़ में कार्रवाई में पूर्ण हुए हैं। आप जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है ना। रोड बनी है, सिर्फ रोड ऊपर से दिखाई गई कि बनी है, मुरुम डाल दी गई है, कहीं मुरुम भी नहीं डाली गई है। अगर एक जगह डाली गई है तो उसी को 40 जगह दिखाया गया है। आप अगर हमारे ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच, इनको चाहिए कि ग्राम पंचायत में हर हफ्ते यहाँ बैठक होनी चाहिए पंचायत भवन में। पंचायत भवन में अगर उन्हें बुलाया जाता है, हमारे ग्राम पंचायत बराव के जो भी जन हैं, ये अगर सरपंच सचिव से संपर्क करना चाहते हैं तो जब भी उन्हें समस्या निराकरण के लिए बुलाया जाता है तो एक तो वो उपस्थित नहीं होते हैं, है ना। उन्हें चाहिए कि हर हफ्ते अपने ग्राम पंचायत में आएँ, गांव के लोगों की समस्या सुने, उन्हें निराकरण करें समस्या का। अगर इस समस्या को निराकरण नहीं करेंगे तो उन्हें ग्राम पंचायत, हमारे रीवा जली का हमारा बराव ग्राम आदर्श ग्राम में आता है। अगर हमारे गाँव के सभी लोग ये जाके कलेक्टर महोदय से बोलें कि हमारे गांव को तो आदर्श ग्राम में आता है, लेकिन एक भी काम आदर्श ग्राम जैसा नहीं किया गया है। अगर हम अपनी समस्या ग्राम पंचायत सरपंच से और सचिव से नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? आदर्श ग्राम पंचायत है। अब हमारा ग्राम बराव बताइए, आदर्श ग्राम में आता है, आयुष ग्राम में आ रहा है, आयुष ग्राम पंचायत, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं हुआ होगा कि आयुष ग्राम में आए। आप अभी चलिए कि कई मोहल्लों में जाएंगे तो वहाँ निकलने के लिए जगह नहीं है, गाड़ी तो छोड़िए, पैदल इंसान नहीं निकल सकता है। इतना कीचड़ है, उधर मुरुम नहीं डाली गई है, अगर डाली भी जाती है जो भी तो पत्थर डाले, वो इंसान अपने से एक दूसरे से पैसा जोड़ के नाली की मरम्मत कराते हैं, नाली सफाई करवाते हैं, चंदा कर के मोहल्ले के लोग। इस तरह तो हमारे गांव की हालत है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो गांव के सरपंच हैं, सचिव हैं, तो इस चीज़ को समझें और गांव के सभी लोगों को, गांव के लोगों की समस्या का निराकरण करें। अगर वो नहीं देखेंगे तो अगर सरकार सौंप रही है, उन्हें गांव का मुखिया बना रही है, तो कुछ सोच समझ के बना रही है। जनता उन्हें चुनती है कि हमारे गांव के ये मुखिया बने, सचिव बने, तो किस लिए बनाए जाते हैं? अपनी स्वयं की पैसा खाने के लिए नहीं बनाए जाते कि वो अपनी जो पैसा अपनी निधि बढ़ाएं, है ना। आप तो स्वयं अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन गांव की जनता को कौन देखेगा? मुखिया तो आपको बनाया गया है ना। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारे सचिव और सरपंच जो है तो गांव की थोड़ा देखभाल करें। तो धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आप लोग स्पोर्ट उसका खेल का वो पहने हैं ड्रेस स्पोर्ट का, जी। तो कोई ऐसी इच्छा है कि हमारे गांव में कुछ स्पोर्ट के कुछ साधन हो? हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक छोटा सा स्टेडियम लगभग 1-2 एकड़ में हो जाए, तो गांव के बच्चे हमारे जो खेल से वंचित रह जाते हैं। हमारे गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जो बहुत पुरानी स्कूल है और बहुत दूर दूर से आसपास के गांव के सभी बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने, लगभग 400 से 500 बच्चे आते हैं पढ़ने। अगर स्कूल तो है लेकिन खेल मैदान नहीं है, उसके पीछे एक तालाब भी है ना। तो अगर एक खेल मैदान का निर्माण करा दिया जाए गांव में कहीं भी,
तो हमारे यहाँ के बच्चों का एक उज्जवल भविष्य होगा, वो अच्छे अच्छे गेमों में निकलेंगे। क्योंकि यहाँ से रीवा जाते हैं, हर परिवार की एक स्थिति हर तरह की नहीं हो सकती है ना। कोई गरीब परिवार का है, कोई अमीर परिवार का, कोई मध्यम वर्ग का है, तो सबके बच्चे तो निकल नहीं सकते। वो स्कूल तक खेले किसी तरह, उसके बाद अपनी प्रतिभा को उनकी दब जाती है ना। तो अगर हम उनकी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं तो उन्हें इस स्तर तक पहुँचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे गाँव में जब खेल मैदान होगा, खेल प्रशिक्षण होगा, स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चे खेल में रुचि रखेंगे तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ना पढ़ाई बस बच्चों को बढ़ा सकती है, ना खेल बढ़ा सकता। अगर हम सब में आगे रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक छोटा सा खेल मैदान हो जाएगा यहाँ बच्चों के लिए, तो बच्चों की प्रतिभाएं जो भी छुपी होंगी वो निखर कर बाहर आएंगी। और किसी को कुछ कहना है इधर? और भी बोलना है कुछ? जैसा कि अभी आप देख रहे थे, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, ग्राम पंचायत बरौं है। आपको फिर से एक बार मैं अवगत करा देना चाहूँगा कि ये रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत आता है ये ग्राम पंचायत बरौं। और बरौं में आज ग्राम सभा थी, होती रहती है ग्राम सभाएं, लेकिन ग्राम सभा के दौरान यहाँ के लोगों में कितना आक्रोश है और कितना दुख और कितना दर्द है वो अभी आपने ऑन कैमरे में आपने देखा होगा। यहाँ के विकास कार्यों को लेकर जैसा कि आप अभी देख चुके हैं, कुल मिला के कि यहाँ फर्जी तरीके से सिर्फ कागज़ों में काम दर्शाकर और पैसा फर्जी तरीके से बिल बनाकर पैसा निकाल लिया जाता है। शासन के पैसे का आहरण कर लिया जाता है, गमन कर लिया जाता है। क्षेत्र की जनता, क्षेत्र का कोई विकास समझ में नहीं आता है। जनता ललायित है। जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, सरपंच चुनती है तो विकास के लिए चुनती है। और जब जिस गांव का सरपंच ही ऐसा हो तो उस गांव की तस्वीर क्या होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में, जैसा कि अभी रिपोर्टिंग के माध्यम से आपने सुना, हमारे बीच में ग्राम पंचायत बरौं जो कि जनपद पंचायत सिरमौर के अंतर्गत आती है, उसकी सरपंच महोदया हैं। आपको शुभ नाम? नाम क्या आपका? श्यामकली साकेत। श्यामकली साकेत जी। यहाँ के बाद और कुछ ग्रामीणों द्वारा, बहुत सारे ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है आपके ऊपर कि कागज़ में फर्जी तरीके से कागज़ों में बिल बनाकर दर्शाकर और कागज़ों में कार्यों को दिखाकर फर्जी तरीके से बिल बनाकर और विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे कि स्टेशनरी हो गए, फोटोकॉपी, स्टेशनरी और स्ट्रीट लाइट और अन्य कार्यों में करीब लाखों रुपए का, 50 लाख से ऊपर पैसे का गमन किया गया है। यहाँ के पंचों का, मेरा कहना नहीं है, यहाँ के पंचों और यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। इस संबंध पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पैसा काम से नहीं करा है, जो काम करते हैं तो उसमें रोक लगाते हैं। पैसा लगा लिए तो काम तो वो पैसा तो निकालने पड़ेगा तब ना काम करवाएंगे। बिना पैसे का काम नहीं होता है। और सचिव आपके आज क्यों नहीं उपस्थित थी? वो छुट्टी लिए हैं आज, उसके बोलेंगे मेरे घोड़े में चोट लग गई। हाँ जी, सीओ साहब की जी, मतलब मोबाइल में है।